हमरे बबुआ को सिर्फ 25 साल पहले का बात याद है और कुछ याद नहीं। नहीं, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। तुमने झबरी को छेड़ा, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी धनीराम। मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अकेले नहीं मांगूंगा, सबसे पहले नहीं मांगूंगा। जाओ पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने एक ही लड़की के लिए हम दोनों के दिल में प्यार जगा दिया। उसके बाद तुम जिससे खाओगे मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। डायलॉग तो अच्छा बोल लेते हो, अब एक अच्छा सा डंडा दे सकते हो धनीराम। डंडा दो। हाँ, थैंक यू फॉर द डंडा। इट्स ओके। अब तुम मार खाने के लिए रेडी हो? रेडी? क्या क्या पागल हो गए मुखिया जी? I'm sorry, हमें तुमको भी मारना पड़ेगा। रुक जाइए। हो गया मत मारिए, आपको हमारी कसम आनंद बाबू। झबरी, तुमने अपनी कसम दे के हमारे हाथों को बांध दिया। धनीराम, एक बात समझ लो कि आज के बाद अगर झबरी को छेड़ा तो हम तुम्हारी इससे भी ज्यादा कुटाई करेंगे, क्योंकि झबरी हमारी अच्छी दोस्त है। आनंद बाबू, हम तो प्यार करते हैं आपसे। लेकिन हम प्यार नहीं करते, बकलोल कहीं की। हम जा रहे हैं। डंडा। अरे मुखिया जी की, अरे जय नहीं, तो मुखिया जी की न्याय व्यवस्था में बहुत गड़बड़ लगी हमको सटाक से। अरे 1993 में झबरी को छेड़ा था, उसकी सजा आज 2018 में दे दी हमको फटाक से। चाचा, हमें तो लगता है कि मुखिया जी टोपा हो गए। तभी आपको और हम तीनों को पीट पीट के टोपा बना के चले गए। ये कुटाई हमें समझ नहीं आई। हम समझाते हैं ना। समझ में आया? समझ गए। अरे लगता है आनंद बाबू कॉलेज की तरफ निकल गए हैं। वो वहां पहुंच जाएंगे तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें कैसे भी करके ना उन्हें रोकना होगा। हाँ। रोको। अबे मुखिया जी फिर से जवान हो गए बे। तो अबे मतलब कि वो हमारे सबसे अच्छे टोपा बन सकते हैं, यानी कि अच्छे दोस्त। अच्छा, झबरी मुखिया जी को आईना न दिखाने के बारे में बोल रही थी। इसका मतलब अगर हमने मुखिया जी को आईना दिखा दिया झट से तो वो पागल हो जाएंगे फट से। आनंद बाबू, कसूर खपा मत
समझना, नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। आनंद है हमारा नाम, देव आनंद के हम हैं फैन। देव की तरह बात करने में हमको आनंद मिलता है। हमको पता है कि हमने तुम तीनों को, बल्कि चारों को बहुत पीटा था। अब तुम लोग हमको पीटने आए हो। नहीं, हम तो आपको अपना गुरु बनाने आए हैं। ग्रहण कीजिए गुरु दक्षिणा। ये पैसे, ये नारियल हम कुछ समझे नहीं, लेकिन हम समझ चुके हैं कि आप ही हैं हमारे लव गुरु, और प्रेम शास्त्र का पाठ हम तीनों को आप ही पढ़ाएंगे। क्यों बेटोपा? बिल्कुल भैया। क्यों भाई? हो गया। हमको लगता है कि तुम तीनों को प्रेम हो गया है। लेकिन डोंट वरी, हम सब ठीक कर देंगे। ये बताओ कि वो बदनसीब कौन है, मतलब खुश नसीब कौन है? आपके नए किराएदार की बेटियां। ओ, वो 4-5 कार्टून। डोंट वरी, हम तुमको ऐसे ऐसे फॉर्मूला बताएंगे कि हमारी किराएदार की बेटियां तुम्हारी दीवानी हो जाएंगी। सच्ची? लेकिन अभी नहीं, नो टाइम। हम बाद में बाकी का पाठ पढ़ाएंगे। ये नारियल फोड़ के खा लेना। नहीं होंगे जुदा। अरे हाँ, अब तो हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। अरे तो बोलो मुखिया जी की। मुखिया जी नहीं, दोस्त। अरे हाँ, हमारे नए टोपा जी की जय हो। नए टोपा जी की जय हो। अरे टोपा जी की जय हो। अब जैसे ही मुखिया इस आईने में देखेगा आंख झपक के, वो हमेशा के लिए पागल हो जाएगा लपक के। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए हम लोगों को। बापू तो आईने की तरफ आ रहे थे। अगर इन्होंने अपने आप को आईने में देख लिया तो वो परमानेंट पागल हो जाएंगे। अब पापा को रोक नहीं हो गया। मुखिया जी, अरे अभी तो तुमको ताजा ताजा कूट के आए हैं, फिर काय कुटवाने सामने आ गए। अरे लगेगा। अरे मार डाला। अरे लेकिन तनी चाचा बच ना पाए। अरे हमने तो आपको ब्रेक मारने को कहा था होश में, आपने तो हमको ही ठोक दिया जोश में। अरे ये सब उन लड़कियों की वजह से हुआ है जो जबरदस्ती हमारे घर में घुसी बैठी हैं। हम उनको नहीं छोड़ेंगे, बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल मत छोड़िए। छोड़ेंगे नहीं। अरे
अम्मा जी के बबुआ जी, अरे हमारी बात सुनिए, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रुक जाइए ना। प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। ये हमारा आखिरी फैसला है कि इस घर में ना तो किराएदार रहेगा और ना ही उनका सामान। तो अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, आप एक स्वतंत्र सेनानी हैं, मतलब सैनिक हैं, मतलब नागरिक हैं, आप जहाँ चाहे जा सकती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? आयो तो अम्मा जी, देखिए ना, आपके बबुआ जी हमको घर से बाहर ऐसे फेंक रहे हैं जैसे सुबह सुबह रोज कोई घर के बाहर कचरा फेंकता हो। हाँ। अरे बबुआ क्या बात है? हाँ, आज तो ना तलवे का गुस्सा कपार पर काहे है? अरे जिसको कभी गुस्सा नहीं आवत है, आज गुस्से में लाल पीला हरा का होत है, फुर्सत निकाल के। हाँ अरे बबुआ ये तो सोच कि अबला नारी अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? हाँ क्यों अम्मा, इस मोटी आंटी के पति ने इसके मोटापे की वजह से इसको छोड़ दिया है क्या? अरे इसके पति का हम का बोले? हाँ, वो एक नंबर का लुच्चा लफंगा आवारा होई गवा है। हाँ देखा अम्मा, इनका बाप एक नंबर का आवारा है, लेकिन फिर भी आज भी अपने बाप को बहुत प्यार करती है। देखिए दूध वाली आंटी, आप अपना ये सामान और अपनी 5 पीस बेटियों को लेकर फूटिए यहाँ से। आनंद बाबू, हमारी सहेलियों को आप घर से काहे निकाल रहे हैं? आपकी सहेलियां? आपने हमको पहले बताया नहीं। अरे मौका ही नहीं मिला। वो अम्मा जी ने कहा कि किराएदार चाहिए, तो हमने अपनी सहेलियों को यहाँ रखवा दिया। तो भाई बहुत अच्छी है बेचारी। ओहो, अब तो हम इनको घर से नहीं निकाल सकते अम्मा। माफ कीजिएगा मोटी आंटी, आप चाहे तो अपना सामान लेकर अंदर जा सकती हैं। हमको नहीं पता था कि आपकी बेटियां झबरी की सहेली है और झबरी हमारी फास्ट फ्रेंड है। पर याद रहे, आप लोग इस घर में झबरी की वजह से हैं। तखलिया, थैंक यू। और अम्मा, याद है ना कि आज चमेली मामी की गोद भर आई है? देखा, भूल गई ना अम्मा। कोई बात नहीं, आप जरा मनोहर मामा से कह दीजिएगा कि ये गोद भराई की रस्म हमारे घर पर होगी, और आप चाहें तो इन 5 कार्टून लड़कियां और वो दूध वाली आंटी को भी पार्टी में बुला सकती हैं। हम जरा गांव को घुमा के आते हैं, मतलब गांव घूम के आते हैं। अरे सत्यानाश हो गया। अरे चमेली के पेट में खलिया 25 साल पहले था, और अब ये लड़कुट्टे का नाती कह रहा है कि आज रात चमेली की गोद भराई है। फुर्सत निकाल के हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या होगा? अरे उलझी बहुरिया, बंद कर ये रोना धोना। दादी, छोटा मुंह बड़ी बात, मम्मी ने अभी तो रोना शुरू किया है, इतनी जल्दी कैसे बंद कर सकती हैं? अब देखी नहीं, अगर आज झबरिया नहीं होती तो हमरे जियो जी हमारा झोटा पकड़ के घर के बाहर कर दिए होते, हमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए होते। अरे पर फेंका तो नहीं ना उलझी बहुरिया। अरे उल्लड़ पुता एक दूसरी मुसीबत खड़ी कर कर गांव घूमने निकल पड़ा है फुर्सत निकाल के। हाँ, दूसरी मुसीबत? यानी कि डैडी ने आपको भी घर छोड़ के जाने को बोल दिया? चुप अम्मा जी। अरे बबुआ को ई लागत है कि आज रात चमेली की गोद भराई है। हाँ, वो भी हमरे घर में फुर्सत निकाल के।
मतलब पापा को लगता है कि खलिया अभी पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, और अगर हमरे बबुआ को इस सच का पता चल गया कि खलिया 25 साल पहले ही पैदा हो चुका है, तो समझो हमरा बबुआ हमेशा के लिए पागल हो जाएगा फुर्सत निकाल के। आयो दादा माजी। पर सोचने वाली बात ये है कि 25 साल पहले पैदा हुए खलिया को वापस कैसे पैदा किया जाए? वैसे ही जैसे 25 साल पहले पैदा हुआ था, सिंपल। दीदी एक मिनट। दादी आप ना गोद भराई की तैयारी करो। खलिया को चमेली मामी के पेट में फिर से कैसे सेट करना से उसका इंतजाम मैं करूंगा। थैंक यू। अबे टोपो, ये 500 का नोट इतना बड़ा क्यों और 2000 का नोट इतना छोटा क्यों बे? भैया ये 2000 का नोट जाड़े के मौसम में छपा है ना, इसलिए ठंड से सिकुड़ के छोटा हो गया होगा। अबे वाह बे, क्या टोपा जवाब दिए हो बे तुम दोनों। ठीक है, ताली मांग रहे हो, ये लो ये लो। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो लेकिन आज भी ये बच्चों के नोट से खेलते हो। अरे फेंको इन्हें। अरे बच्चों के खेलने के नोट नहीं थे, ये असली नोट थे। लेकिन हमने तो ये करेंसी कभी देखी नहीं। अरे वरुण भैया, हमें 4000 रुपये लौटाने आए थे, आपने वो पैसे कुएं में फेंक दिए। क्यों भाई सोनू, रोना है? हाँ भाई बोलू, ऐसे मौके पर जरूर रोना चाहिए। बड़ा वाला गलत काम हो गया, मैं बड़ी मेहनत से चुराए थे, कमाए थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। हमने आज तक ये नए नोट देखे नहीं थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कभी चाय पानी की प्रॉब्लम हो तो हम हैं ना तुम्हारे नए दोस्त। आप सचमुच में हमारे दोस्त हैं? बेशक। अगर आप सचमुच में हमारे दोस्त हैं तो आप हमारे टोपो काम कीजिएगा। अरे तुम बोल के तो देखो, हम दोस्तों को कभी मना नहीं करते। हाँ। हम तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर देंगे। आपके जो किराएदार हैं ना, उनकी 5 बेटियां हैं। उन 5 में से जो 3 बेटियां हैं ना, वो हम तीनों को बहुत पसंद है। हमें स्वीटी बहुत पसंद है। हाँ, और ये सोनू को मीनाक्षी बहुत पसंद है। भैया सोनू, और ये मोनू को राधिका बहुत पसंद है। अरे हाँ, इसको अगर आप चाहें तो हम तीनों का मामला सेट हो सकता है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बात कर रहे हो? तो दोस्त बाएं हाथ का ये खेल आज ही खेल डालिए। क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू। तो ठीक है, आज रात को हमारे घर में एक फंक्शन होने वाला है, तुम भी उस फंक्शन में आ जाना। तुम तीनों में से किसी एक का मामला आज रात को ही सेट कर देंगे।